वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल Study.95 में। देखिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का जीएस का टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये DIS कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज है और ये 2022 का है, यानी कि ये नया लेटेस्ट है। ठीक है, बाइलिंगुअल टाइप का इसमें आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पहले आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगा और फिर उसके पश्चात हिंदी में, लेकिन हम आप लोगों को हिंदी में ही करवाएंगे। अगर जिसको इंग्लिश में आवश्यकता है या फिर जिसको पीडीएफ की आवश्यकता है, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी पेपर होंगे आप लोगों को इसी चैनल पे सारे पेपरों का सलूशन मिलेगा। जैसे कि पता ही होगा कि दृष्टि के 20 टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, और ध्येय के भी 20 टेस्ट आएंगे और जीएस वर्ड के भी 20 टेस्ट आएंगे। तो ये 60 टेस्ट, 60 का सलूशन आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी जैसे ही वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में भारत में निम्नलिखित में से किस शासनकाल में आया था? तो किसके काल में आया था? तो ये बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले मनिहारी का युद्ध हुआ था, ये 1756 में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था ये। ठीक, उसके पश्चात हुई थी भैरववाल की संधि, ये कब हुई थी? ये 1846 में हुई थी। उसके बाद 1848 में रामनगर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1848 में। और उसके पश्चात चिलियावाला युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये 1849 में हुआ था। तो ये तीनों, ये जो लास्ट के तीनों हैं, तो ये अंग्रेज़ों और सिक्कों के मध्य होने वाली युद्ध या फिर संधियाँ हैं। ठीक है, और ये सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य युद्ध हुआ था, मनिहारी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये स्तूप हैं, ये उनके खोज करता है। तो इसमें देख लीजिए अमरावती स्तूप, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? कर्नल मैकेंजी ने। ठीक है, कर्नल मैकेंजी ने की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन करण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया था, जो संभवतः भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। तो ये भी सही है। ठीक है, और ये कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसी मकबरे में जो मकबरा से मतलब इन्हीं के जो नसरुद्दीन के मकबरा में ही पहली बार मकबरा शैली का यूज हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये किसने? ये जैनुल आबिदीन के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के शासक थे, उस टाइम के स्थानीय शासक। नेक्स्ट है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन किसका है? तो यह सरदार पटेल जी का कथन है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति और उसके केंद्र तथा नेताओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो गोरखपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? गजोधर सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये राइट है। मेरठ में कदम सिंह, ये भी राइट है। और सुल्तानपुर में शहीद सिंह, ये भी राइट है। ठीक है, और मथुरा में नवाब, देखो इन्होंने नहीं किया था मथुरा में देवी सिंह के द्वारा किया गया था, ये याद रखना आप लोग, देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1917 ईस्वी में गठित सैंडलर आयोग का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सा सैंडलर आयोग का सदस्य नहीं था, ये पूछा गया। तो इसमें जियाउद्दीन अहमद ये नहीं थे। ठीक है, सैंडलर आयोग के सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय हरिसंघ संघ की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो ये गलत है। अखिल भारतीय
दलित वर्ग संघ की स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी, लेकिन हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो गया। पूना सेवा सदन पूना में स्थापित पंडिता रमाबाई ने की थी, इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने पूना में की थी, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था। तो ये 1881 का कारखाना अधिनियम जो आया था, ठीक है, तो उसी में ये आरोपित कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। क्रिप्स एम क्या है ये, क्रिप्स एम क्या है, तो ये मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए क्रिप्स का फुल फॉर्म है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग फॉर मनरेगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान स्थित माउंट हैरियट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया अब, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये देखिए हड़प्पा स्थल हैं और ये उनके साक्ष्य हैं, तो इसमें से क्या पूछा गया है, कौन सही सुमेलित है ये, ठीक है। बनावली में क्या मिला था, तो हल की आकृति, और कालीबंगा में जुते हुए खेत, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। लोथल में हाथी का कपालखंड, तो ये भी गलत है क्योंकि हाथी का कपालखंड मोहनजोदाड़ो में मिला था। लोथल में क्या मिला था, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। और चान्होदड़ो में वृक्काकार ईंटें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वृक्काकार ईंटें और उद्योग वगैरह के साक्ष्य भी, फैक्ट्रियाँ वगैरह के साक्ष्य यहीं से मिले, चान्होदड़ो से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के लिए एक भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है, तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किया गया है भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का, ठीक है, जारी किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना का शुभारंभ कब किया है। देखिए पीएम मित्र पार्क योजना को तो बजट में ही मतलब बजट में इसका उल्लेख किया गया था। वो बजट कौन सा था, 2021-2022 का। इसमें बोला गया था कि 7 मेगा टेक्सटाइल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे पूरे भारत में, ठीक है। तो इसी की भी हाल ही में स्थापना की गई है पहले पार्क की, तो 7 अक्टूबर 2021 को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, तो ये 8.5% का लगाया गया है, ठीक है। आईएमएफ के द्वारा है ये, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा, सेशल्स के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, भारत और सेशल्स के मध्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब्दुल रज्जाक गुरनाह कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये तंजानिया के हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आभासी आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस सम्मेलन का जो है अभी हाल ही में आभासी आयोजन किया गया है, ये चीन के कुनमिंग में, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। हाल ही में सूर्य के प्रकाश और पानी का प्रयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने वाला रिएक्टर किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये मोहाली में किया गया है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी मोहाली में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखिए सत्य कथन देखना है कौन कौन से हैं। तो मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तो मद्रास की संधि बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, ये भी सही है, ठीक है। टीपू ने श्रृंगेरी में जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दान में दिया था, तो ये भी सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी सही है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये प्राचीन रचनाएं हैं और ये उनके रचनाकार हैं, ठीक है। तो जैसा कि पता होगा कि अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी, एक सेकेंड, हाँ देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, ठीक है। और महाभास ये पतंजलि की है, और प्रबंधन चिंतामणि ये किसकी है, ये मेरुतुंग की है, और विशिष्ट पर्व हेमचंद की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 3 4 2 1, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है।
ताम प्रसारण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। और ये मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, तो ये भी सही है। इनमें से दो देखिए कौन सा असत्य है ये पूछा गया है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे देख जरूर लेना आप लोगों को, सत्य पूछा गया या फिर असत्य, क्योंकि अक्सर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही गलत हो जाते हैं जो कि लास्ट में बहुत इफेक्ट डालते हैं मेरिट बनने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये रचना है ऋग्वेद मंडल की और ये उनकी रचयिता है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए धृति मंडल का ये रचना भार्गव ने की थी, बिल्कुल सही है। तृतीय मंडल विश्वामित्र, ये भी सही है। और षष्ठम भारद्वाज, ये भी सही है। छठम मंडल की रचना वामदेव ने चतुर्थ मंडल की रचना की थी, ना कि सप्तम की। ठीक है, सप्तम की गुरु विशिष्ट ने की थी। राइट आंसर इसके डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान था लेकिन राज सिंहासन उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोनों सही हैं। तो राइट आंसर देखिए, इसमें भी असत्य पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की। तो कवि राजमार्ग, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, देख लेते हैं ऑप्शन। इसकी रचना अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश और सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इसमें से देखना है कौन सा बेमेल सुमेलित है, कौन सा बेमेल है। तो देख लीजिए, इसमें से देखिए ऊपर के तीनों सही सुमेलित हैं, लेकिन फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि केवल 4 गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में है। इसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्भरता सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सूचकांक की बेस लाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी सही है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, उसके बाद बिहार में, देखिए ये गलत है, सबसे ज़्यादा गरीबी का अनुपात बिहार में माना गया है, उसके पश्चात झारखंड, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश का नाम आता है, तो ये तीसरा गलत है। ठीक है, ऊपर के 2 सही हैं, इसमें से कौन से कथन सत्य है ये बताना है, तो 1 और 2 सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था, थीम पूछी गई है यहाँ पर, तो क्या थी वो, स्थायी पर्वतीय पर्यटन है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, जो कि कुल 8 हैं, ये गलत है, 8 नहीं है, कुल 9 हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ये सही है। और हैदरपुर वेटलैंड एवं मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये वाला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से असत्य देखना है कौन सा असत्य है, तो केवल 2 असत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है हाल ही में अबू धाबी में किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये देखिए तीनों सेनाओं का अभ्यास है। ठीक है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो इसका हाल ही में अभ्यास जो है जैसलमेर में किया गया है, जयपुर के जैसलमेर में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रेष्ठ योजना, देखिए श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं विकास करना, ये सही है। श्रेष्ठ योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, ये गलत है। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, न कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर इसका सत्य देखना है यहाँ पे, राइट आंसर इसका केवल 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है अहरबल महोत्सव। तो अहरबल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक और सिपहल सलार की उपाधि ली? तो ये कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पर मराठा सरदार हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो गायकवाड़ ये बड़ौदा के क्षेत्र में थे, होलकर इंदौर में थे और भोसले नागपुर में, पेशवा पूना में। तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के सिक्के में एक तरफ धनुर्धारी राम तथा दूसरी तरफ सीताराम की प्रतिमा अंकित है? तो ये अकबर के सिक्कों में थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? तो उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद्र ने की थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सूफी संत को अनल हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, ठीक है, मैं सत्य हूँ, ये घोषणा के कारण मृत्युदंड की सजा दी गई थी? तो कौन से सूफी संत थे? मंसूर बिन अल्लाज, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मंसूर बिन अल्लाज। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले क्या हुआ था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है, राणा सांगा के द्वारा 1448 में। उसके पश्चात खतौली का युद्ध हुआ था 1517-18 में, ठीक है, 17-18 में। और उसके पश्चात लास्ट में खनवा का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1527 में। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 2, 1, 3 बढ़ते। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाक्रमों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। फिर कोड की सहायता से सही आंसर को देखना है, ठीक है। इसमें भी वही देखना है कौन सी घटना कब हुई थी। तो इसमें से सबसे पहले देख लीजिए क्या हुआ था। सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1505 ईस्वी में, 1503 में, ठीक है। उसके पश्चात चौल युद्ध हुआ था 1508 में, ठीक। उसके पश्चात क्या हुआ था? गोवा पर अधिकार कर लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में। उसके बाद 1511 में मलक्का जल संधि पर नियंत्रण किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 1511। और 1515 में हारमुज जल संधि पर भी कब्जा कर लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 3, 1, 2, 5, 4 पढ़ते। नेक्स्ट है नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर में षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, कृष्णचंद्र शामिल थे, जगत सेठ थे, अमीन चंद थे, मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र थे, ठीक है। तो मीर कासिम नहीं थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर जाफ़र शामिल था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया है? सयानापन और संयम चला गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? देख लेते हैं। ये कहा गया था ये नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, प्रकाशन की गई थी? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PCS 2021 में। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांड के मन में आया, ये बिल्कुल सही है। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसी के कारण इनको जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, देखिए इसका आंसर बी है, ठीक है, यहाँ गलती हो गई, इसका आंसर बी है। ये याद रखिएगा आप लोग। दोनों सही तो हैं, लेकिन ये जो कथन है अभिकथन, जो ये कारण है वो अभिकथन की पुष्टि नहीं करता, ठीक है, व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसमें से जो सुमेलित नहीं वो देखना है।
तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी अलेक्जेंडर डफ, यही गलत है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी जो है डॉक्टर राधाकृष्णन की बुक है, ठीक है। तो यही गलत है और यही इसका राइट आंसर है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ। तो कौन सबसे पहले घटित हुआ ये देखना है। तो सबसे पहले रामपुर विद्रोह घटित हुआ था 1783 में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेफ्टी वाल का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ठीक है। तो ये अवधारणा भी सही थी, ठीक है, लेकिन ये अवधारणा जो है इसकी मतलब अभिकथन की पुष्टि नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी। तो ये 1986 में की गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कोलकाता में हुआ था ये अधिवेशन। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1932-34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। तो ये देखिए, मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी, ये सही है, ठीक है। और 1930 से 36 के मध्य श्रमिक आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए इनकी भागीदारी भी कम थी और इसकी पुष्टि भी होती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कथन पर विचार करना है कि अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, देखिए ये भी अभिकथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था, ये भी सही है। और इसी के कारण इनको समाचार और पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों का समूह अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है। तो कौन सा असत्य है। तो देखिए, परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यही असत्य है, क्योंकि परमहंस मंडली में ये शामिल नहीं थे। आत्माराम पांडुरंग तथा उनके सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यही असत्य है, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में। नेक्स्ट है, आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा तीनों, ठीक, ये आगे भी काम आएंगे पेपर में। नेक्स्ट है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे। तो ये सिंह विष्णु के मतलब राज्यसभा में निवास करते थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से सही है। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबक कामी ने की थी, ठीक है, ये भी सही है। और इसका आयोजन किसने करवाया था। तो कालाशोक के द्वारा करवाया गया था। दोनों सही है। त्रिपिटक एक पारंपरिक शब्द है जिसका उपयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें देख लीजिए सभी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित युगों में से बेमेल को चयन करना है, ठीक है। इसमें से कौन कौन से बेमेल हैं, देख लीजिए। इसमें से पालागर विदूषक होता है, बिल्कुल सही है। अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, तो ये गलत है। अच्छवाप जो है आय व्यय गणनाध्यक्ष ये नहीं होता है, ये कोषाध्यक्ष होता है अच्छवाप, तो यही गलत है, ठीक है। और देख लेते हैं, एक सेकंड। अच्छवाप के बारे में ये सही है, ये भी सही है।
और संग्रहीता राजा का प्रमुख परामर्शदाता, ये गलत है। संग्रहीता जो होता है वो राजस्व को एकत्रित करने वाला कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। और महिषी राजा की पत्नी, ये सही है। तो इसमें से केवल 3 गलत है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैव धर्म से संबंधित राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर में। और राजा के द्वारा इसको बनवाया गया था, चोल वंश से संबंधित है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। तो अंतिम शासक घनानंद को हराया था इन्होंने, न कि महापद्मनंद को, तो ये गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से उतर गए, तो ये सही है। राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके संदर्भ में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी सही है। कांग्रेस के गर्मपंथी और गर्मपंथी अपने मतभेद बुलाकर एक होगा, ये भी सही है। इसमें सभी सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। पूना पैक्ट, ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और उसके पश्चात हुआ साइमन कमीशन का गठन, यानी कि 4-1-3-2, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी? तो मद्रास अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन दोनों की गई थी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट, देखिए मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1908 वाली की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट है, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिसने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों में आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन को मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कहा था? तो ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राइट आंसर इसका बी होगा। यहाँ पे समाचार पत्र हैं, उनके प्रकाशक हैं, देख लीजिए। इसमें से क्या पूछा गया, कौन सही सुमेलित है? तो द पायनियर महात्मा गांधी की नहीं था, द पायनियर, ये गलत है। द पायनियर जॉर्ज एलन का था, तो ये गलत हो गया। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, सही है। स्वदेश वाहिनी GR रेड्डी, ये भी गलत है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्णन पिल्ले थे, ठीक है, प्रकाशक, तो ये भी गलत हो गया। और फ्री हिंदुस्तान तारक नागदास, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से 2 और 4 सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिमला सम्मेलन 25 जुलाई 1945 वेवेल द्वारा बुलाया गया, जुलाई नहीं जून में बुलाया गया था, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण यह असफल रहा, तो ये वाला कथन सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। बंगाल में टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये जब डफरिन था 1885 में, उसी समय ये एक्ट पारित किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सारे घटनाक्रम किसके शासनकाल में हुए थे? चौरा चौरी, ककौरी कांड और सिविल सेवकों को दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा करवाना, चौरा चौरी कांड। तो ये सारे जब हो रहे थे तो उस समय लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। ये जो है 1921 से 1926 तक था वायसराय। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में है? तो ये मराठा भाषा में है, ठीक है, मराठी भाषा में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
कांग्रेस अधिवेशन है उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये देखना है यहाँ पर। तो देख लीजिए 1988 में जॉर्ज जूलियन ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। एक सेकेंड। 1994 ईस्वी में अल्फ्रेड बेल ने की थी, ठीक है। जॉर्ज जूलियन अल्फ्रेड बेल हो गया। और 1904 ईस्वी में 1904 में सर हेनरी कॉटन ने, और 1910 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अहमदाबाद में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में लाला लाजपत राय को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। तो लाला लाजपत राय को नहीं, ये वीपी वाड़िया जी को भेजा गया था, ठीक है। वीपी वाड़िया, तो ये गलत हो गया। 1921 में एनएम जोसेफ बेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये भी गलत है, 1920 में हुई थी, ना कि 1921 में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है किसान संगठन है उनकी स्थापना है, देख लीजिए। संयुक्त, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1936, यही सही सुमेलित नहीं है। 1918 में हुई थी इसकी स्थापना संयुक्त किसान प्रांत की। बाकी तीनों सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए वाला सही नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी ऑफ बरदौली पुस्तक की रचना किसने की थी। तो महादेव देसाई द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिल्टो सुधारों को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निभाई गई थी, ठीक है। इन सुधारों के लिए ये जो है गोखले जी 1906 ईस्वी में इंग्लैंड भी गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देख लीजिए। तो रामदास अमृतसर नगर की स्थापना, ये सही है। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना, ये भी सही है। और हरगोबिंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना, ये भी सही है। और गुरु नानक गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, तो गलत है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद हैं, ना कि गुरु नानक जी। तो यही गलत है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन थे, बहादुर शाह प्रथम, उसके पश्चात जहांदार, फिर फारुखसिया, फिर मोहम्मद शाह प्रथम। तो राइट आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। देख लीजिए 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज अरमेटा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देख लीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को ताकि टाइम पे मिलते रहें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तैयारी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया था और गवर्नर जनरल तथा 5 पार्षद नियुक्त किए गए थे। 5 नहीं 4 नियुक्त किए गए थे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उसकी परिषद को दे दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कहा गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये 1919 भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, और सत्येंद्र सिन्हा ये जो है प्रथम भारतीय सदस्य थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है। तो राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था, ये सही है। देशाला व्यवस्था औसत उपज और औसत कीमतों पर आधारित है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया और जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया। तो कौन आया था, विलियम फिंच आया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उनके नेता कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है। बम्बई में लोकमान्य तिलक थे, बिल्कुल सही है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, ये भी सही है। मद्रास में सी राजगोपालाचारी, ये गलत है। मद्रास में
सी राजगोपालाचारी नहीं थे, श्री कृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले थे। राइट आंसर इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें तीसरा सही मतलब इसमें देखना है कौन सा सही है, तो इसमें से ऊपर के दो सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, एक और दो सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो करौली था 1855 में। ठीक है, सबसे पहले सतारा को किया गया था, 1848 में ही कर लिया गया था। ठीक, उसके बाद 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी। बढ़ते नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 1921 में लागू हुआ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने, तो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोध करता था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई जाति व्यवस्था को कमजोर करने में, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए, अधिकारी हैं उनके प्रमुख कार्य हैं। दीवानी रियासत, तो बाजार पर नियंत्रण दीवानी रियासत का होता था, बिल्कुल सही है। इंसाए ममालिक, देखिए यहाँ पे मैचिंग करनी, ठीक है, मगर इसका ये सही होगा, इसका ये भी सही है। और मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था, और अमीर बाहर जल मार्गों का नियंत्रक होता था। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 देख लीजिए, डी नंबर में राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, गांव का निवासी हो, ये थी 30 वर्ष की अधिक आयु और 70 वर्ष मतलब 30 वर्ष की अधिक आयु, लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, तो ये भी है। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी है। शिक्षित होना चाहिए था, न कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित शासकों में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले किसका शासनकाल था, सबसे पहले रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद शाह, उसके पश्चात मोइजुद्दीन कैकुवाद, फिर शमसुद्दीन कैयूमर्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मित्र मेला की स्थापना 1899, बिल्कुल सही है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930, ये भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति 1905, ये भी सही है। नौजवान भारत सभा, ये 1926 में, न कि 24 में, तो यही गलत था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह और यशपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया, तो लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर में निम्न पदाधिकारियों और उनके युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो अमर नायक, ठीक है, यही वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये सामंतों का एक वर्ग होता था जो दरबार में सैन्य मदद देने के लिए बाध्य होता था। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की। देखिए, अगर हम एक एक मतलब पूरा बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को भी शॉर्ट रखना है। नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना जो है विरूपाक्ष के द्वारा की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर, तो देख लीजिए। निम्बार्काचार्य, तो दैत्यवाद के, ठीक है, प्रतिपादक थे ये। उसके बाद वल्लभाचार्य, ये शुद्ध द्वैतवाद। माधवाचार्य, ये द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था, तो कौन सा होता था, सरे जानदार होता था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तराई का द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई,
तो ये बिल्कुल सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। चौहानों की पूरी वंशावली बिजौलिया अभिलेख में मिलती है, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो भीष्म पर्व में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो ये कलकत्ता के मेयर जो है 1923 में हुए थे। ठीक है, इन्होंने मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी 1938 और 1939 में, हरिपुरा और त्रिपुरा में, त्रिपुरी और हरिपुरा था शायद 1938 में। नेक्स्ट है, धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी, ये मतलब तीनों किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले जी की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने स्थिति यथावत बनाए रखने के बजाय उन सब चीज़ों की जड़ें कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुरेद कर जड़ों की छानबीन की और फिर उन्होंने उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया, जिससे देशज परंपराओं का सुंदर वटवृक्ष नष्ट हो गया। तो ये किसका वक्तव्य है? तो ये महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु आदि की आकृतियाँ उल्लिखित हैं? तो ये हुविस्क के सिक्कों पर है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए, स्मृति संप्रदाय ये माधवाचार्य का है, इसके संस्थापक हैं। ठीक है, श्री संप्रदाय रामानुज, सनक संप्रदाय शंकराचार्य और ब्रह्म संप्रदाय निम्बार्काचार्य। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1 4 3 देख लीजिए किस में है? ये सी नंबर में। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है। अल-बिरूनी ने तहकीके हिंद की रचना अरबी भाषा में की, जिसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। ये भी सही है। इनमें से दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना की गई? तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है। ठीक है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर कोही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। इसका संबंध किससे? दीवाने अमीर कोही का संबंध जो है राजस्व विभाग से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्व विभाग नहीं है, इसका संबंध कृषि विभाग से। कृषि विभाग ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ पर बेमेल कौन सा ये चयन करना है। तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का, बिल्कुल सही है। तुलु वंश के कौन से थे? तुलु वंश के वीर नरहर थे, तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। और सुलु के नरसिंह सालू थे, ये भी सही नहीं है। अराविडु तिरुमाल, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। ये सही है। देवरा की लड़ाई कब हुई थी? देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं एवं अफगानों के मध्य हुआ, जिसमें अफगान विजयी हुए। ये गलत है, इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। ये सही है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा सही है? 1 और 3, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो विदेह माधव का वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन, ये भी कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो
तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, तो इसमें ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इसकी व्याख्या भी ये करता है, ठीक है। ए हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार संयोजित करना। इनको भी नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी, तो ये आई थी 1928 में, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध करने के कारण ही जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की गई थी 1928 में, लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आई थी, तो उसके बाद ही आई थी ये। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और दिल्ली चलो 1940 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चालू हुआ था तो भी उसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, पहले आएगा 3, ठीक है। 3 के बाद 1 2 4, 3 1 2 4, इसमें डी आंसर हो जाएगा राइट। बढ़ते नेक्स्ट है, तृतीय दिल्ली दरबार ये 1911 में हुआ था। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिल्ली जो है भारत की दिल्ली पहले कोलकाता हुआ करती थी, फिर इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है, भारत की राजधानी को। फिर नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, तो ये गलत है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण नहीं हुआ था इस टाइम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए इसमें गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण मतलब 1911 में ही हुआ था, तो इसमें तीनों सही है, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी दे रखा है, तो सी मानेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था। तो मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, ठीक है। समाहर्ता, जो प्रांतीय शासक होते थे उनको प्रादेशिक बोलते थे। अंतपाल ये सीमा रक्षक होते थे, जो सीमा के रक्षा करते थे, ठीक है, सीमा की रक्षा सुरक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं में से किसका संबंध कालिदास से नहीं है। तो अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव का है, ठीक है। मेघदूत रघुवंश का है और ऋतुसंहार मालविका अग्निमित्रम का है। लेकिन प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसी से नहीं है, तो राइट आंसर केवल 3 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए इसमें से क्या पूछा गया है, कौन से कथन गलत हैं वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसका संबंध चिकित्सा से, बिल्कुल सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और जो युद्धकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिल्पवेद सामवेद का उपवेद है, जो शिल्प कला से संबंधित है। तो शिल्पवेद देखिए सामवेद का उपवेद नहीं है, ये अथर्ववेद का है, तो ये गलत हो जाएगा। और गंधर्ववेद ये सामवेद का है, तो मतलब दोनों मिसमैच हैं, तो ये दोनों गलत हैं। तो इसमें से कौन कौन से गलत हैं, तो 3 और 4 गलत हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बीपीएससी के भी दृष्टि के 1 से लेकर 11 नंबर तक दृष्टि के बीपीएससी का टेस्ट करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो बीपीएससी भी आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है दंडपाशिक होता था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। महादंड नायक ये न्यायाधीश को बोलते थे, ठीक है। और महाबलाधिकृत ये सेना का प्रमुख होता था। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे दर्शन है, उनके प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सांख्य दर्शन ये किसका है, कपिल का है। न्याय गौतम का है। उत्तर मीमांसा ये बादरायण का है। और वैशेषिक कड़ात का है। लेकिन यानी कि इसमें से सही सुमेलित है, सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर मैसूर युद्ध है और ये किस वायसराय के काल में हुआ था। तो देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ के समय हुआ था, द्वितीय हेस्टिंग के समय, तृतीय कॉर्नवालिस और चतुर्थ वेलेजली के समय हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे गांधी जिन्ना समझौता, ये गांधी और जिन्ना समझौता। उसके बाद और देख लेते हैं, लाहौर प्रस्ताव, पीरपुर रिपोर्ट और देसाई लियाकत पैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट आई थी ये 1944 में, ठीक है। उसके पश्चात
लाहौर प्रस्ताव आया था 1940 में, यहाँ पे लिख देते हैं 1944। लाहौर प्रस्ताव आया था 1940 में। और गांधी जिन्ना वार्ता जो है वार्ता हुई थी 1938 में। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोगों को उधर देखने को मिलेगा। और देसाई लियाकत पैक्ट ये 1945 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? तो ये मलेशिया में दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सामने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह के संबंध में। ये देखिए कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह विद्रोह नौसैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार पर मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही है। 48 सैनिकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख बीसी दत्त थे। तो देखिए इसके प्रमुख बीसी दत्त नहीं थे। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? तो एमएस खान थे। ठीक है, ये एमएस खान है। तो एमएस खान थे और विद्रोही सैनिक बीसी दत्त की रिहाई की मांग कर रहे थे। ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों मिसमैच है एक तरीके से, इसमें से केवल एक सही है। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, तो ये भी सही है। और ये इसकी मतलब पुष्टि भी करता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देख लीजिए कौन सा इसमें सही से सुमेलित नहीं है। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस वीडी सावरकर पर चला था, ये भी सही है। बनारस षड्यंत्र केस ये बाल मुकुंद, ये गलत है। बनारस षड्यंत्र केस जो है सचिंद्र सन्याल पर चला था, ना कि बाल मुकुंद पर, तो यही इसका गलत है। बाकी चौथा भी सही है। तो इसमें से जो गलत है वो पूछा गया है बेमेल कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस। नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है। और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बिहार एवं संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भी कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देख लीजिए, सबसे पहले भारतीय दंड संहिता में 144 ए जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1889 में। ठीक है, उसके पश्चात प्रथम भारतीय कार्यालय गोपनीय कानून का निर्माण किया गया था, ये 1870 में किया गया था। उसके पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। ठीक है, उसके पश्चात बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी इनकी पत्रिका थी, बिल्कुल सही है। अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है वरिंद्र कुमार घोष युगांतर, ये भी सही है। महात्मा गांधी इंदु प्रकाश, ये गलत है। इंदु प्रकाश जो है महात्मा गांधी की नहीं, अरविंद घोष की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो किसने लगाई थी? सिकंदर ने लगाई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और मतलब हिंदू मान्यताओं को मतलब अपमानित न किया जाए, इसके लिए जैनुल आबदीन ने सती प्रथा को पुनः चालू कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रचना और लेखक, देख लीजिए। बृहत कथा कोश तो हरिशरण की बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी पढ़ने के, ये भी सही है। ठीक है, लीलावती ये नागार्जुन की नहीं है, ये भास्कराचार्य की है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, 1 और 2। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो महामंडलेश्वर पद का सृजन जो है
अच्युत देव राय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? तो कौन सी संधि थी वो? पुरंदर की संधि थी। ये कब हुई थी? ये 1775 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो है 1836 में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है 1857 एस एन सेन द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाटक है, नाटककार है। तो मालविकाग्निमित्रम के कालिदास है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। चारुदत्तम के कामंदक हैं, तो ये गलत है। चारुदत्त के भास हैं, ना कि कामंदक। और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त बिल्कुल सही है। स्वप्नवास वास दत्तम भास हैं, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? बी नंबर सही नहीं है। ठीक है। चारुदत्तम के नाटककार कौन है? भास। ये है चारुदत्त के भी। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, इसमें से सही कथन को मतलब चूज करना है। देख लीजिए यहाँ पर सही कौन कौन से होंगे। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, ये भी सही है। और पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया, ये भी सही है। इसमें सभी सही हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किसकी खोज किसने की थी देख लीजिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। ठीक। इंडिया की वास्को डी गामा, अमेरिका की कोलंबस और न्यूजीलैंड की तस्मान। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सारे सही सुमेलित हैं, यानी कि सामने सामने ही हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक प्रसिद्ध पत्तन है, तो किसका ये प्रसिद्ध पत्तन है? तो ये चेरो का है। ठीक है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए संस्था है, उनके संस्थापक हैं। आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है। रामकृष्ण मठ की स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1 देख लीजिए यहाँ पर 2, 3, 4, 1 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है होम रूल लीग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। तिलक द्वारा प्रस्तापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज एरुंडेल थे, तो बिल्कुल सही है। तिलक का होम रूल लीग एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्रों में फैला था, ये गलत है। एनी बेसेंट का अधिक पूरे भारत में था और तिलक का सिर्फ मतलब मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उनका प्रभाव था। शेष भारत में एनी बेसेंट का प्रभाव था। नेक्स्ट है एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध और शैव से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में मतलब इनका संबंध किससे है मुजफ्फरपुर बम कांड का? तो प्रफुल्ल चाकी से। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है? तो किसका किसका किया गया है ये देखना है। ठीक। तो इसमें सोम प्रकाश और इंडियन मिरर इन दोनों का किया गया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यह अधिनियम मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा स्वीकार करके मुस्लिम, सिखों और ईसाइयों को अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, ये गलत है। इसमें देखिए मुसलमानों को तो दिया गया था, लेकिन सिख और ईसाई को 1919 वाले में दिया गया था। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इस आधार पे। इसमें असत्य ही पूछ रखा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लीजिए केंद्रीय और प्रांतीय दोनों
विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई, तो ये सही है। तो सत्य कौन सा था? केवल 2। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संदर्भ में जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। इस पर विचार करना है। तो यह मुस्लिम किसानों का एक समूह था, गलत है। ठीक है, लीग ने, देखिए जमींदार इसमें शामिल थे। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ये सही है। यह मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से 2 सही हैं, तो इसमें सत्य देखना है, तो 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कामागाटा मारू घटना, देखिए यहाँ सही क्रम लगाना है। तो ये कब हुई थी? ये 1914 में हुई थी। गांधी जी भारत आगमन 1915 और होम रूल लीग की स्थापना 1916। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और यहाँ पर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों की आने वाली 60 का 60 टेस्ट सीरीज आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज।